गोलियां चाकुओं की बात सुन के समझे के कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। बड़े आके ठहरे, 5 मिनट है, अभी बोलूंगा 5 मिनट। कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ मुझे रोकने के लिए। सही है ना? चंद्रयान गुट्टा बता दो। इशारा कर दिया तो दौड़ना पड़ेगा। दौड़ाए। इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास या मेरी घड़ी आपको दी? फिर चलिए चलिए। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर से अपने बयानों की वजह से चर्चा में हैं। तेलंगाना के विधानसभा चुनाव के लिए हो रही एक चुनावी सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को ही धमकी दे डाली। चुनावी सभा का समय 10 बजे तक ही था और 10 बजने वाली थी। इसी को लेकर पुलिस अधिकारी ने उनको सभा खत्म करने के लिए इशारा किया तो वो भड़क गए। उन्होंने मंच से ही पुलिस अधिकारी को कहा कि एक इशारा कर दूंगा तो आपको दौड़ा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बीमारी की बात सुनकर समझे मैं खत्म हो गया क्या? अभी भी बहुत हिम्मत है। मामला हैदराबाद के ललिता बाग में आयोजित एक चुनावी सभा का है। मंच से अकबरुद्दीन ओवैसी भाषण दे रहे थे और 10 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें सभा खत्म करने का इशारा किया। ये इशारा देखते ही अकबरुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कहा कि अभी 10 बजने में 5 मिनट बाकी है और आप चलिए यहाँ से, चलिए उतरिए यहाँ से, मेरे एक इशारे पर आपको दौड़ा लिया जाएगा। इसके बाद अकबरुद्दीन ने अपने समर्थकों से पूछा, क्यों सही बोला ना? उन्होंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, घड़ी है मेरे पास, या कहें तो मैं आपको अपनी घड़ी दे दूं। इतना कहने के बाद वो मंच से किनारे जाकर पुलिस अधिकारी से बहस करते भी दिखे। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी एक बार फिर माइक पर लौटे, बोले, गोलियां दवाइयों की बात सुनकर समझे कि मैं कमजोर हो गया। अभी भी बहुत हिम्मत है, छेड़ो मत। अभी 5 मिनट बाकी है और ये 5 मिनट भी बोलूंगा। एआईएमआईएम नेता ने आगे कहा कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझे रोकने के लिए। सही है ना? मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये ऐसे ही आते हैं हमारे साथ कमजोर करने के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी से लड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आते हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी बीआरएस और ओवैसी के एआईएमआईएम मिलकर चुनाव लड़ रही है। फिलहाल के लिए खबर भी बस इतना ही। खबर आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।